नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, जो जैसे यूपी पुलिस का एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसमें भी करंट अफेयर पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके पास सारी चीज़ें कन्फर्म रहें कि क्या चीज़ें मतलब कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो वो कन्फर्म रहेंगे तो आप आसानी से कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अक्टूबर 2023 अक्टूबर 2023 में शुभारंभ किए गए प्रोजेक्ट उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए क्या दिया, यह प्रोजेक्ट भारतीय सेना और एकीकृत सेवा संस्थान यूएसआई के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये दिया हुआ है फ्रेंड्स कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना है। नेक्स्ट, इस निम्न में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकेंड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, और ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो सही है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट जो इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट जो उद्भव है 21 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था और भारतीय सेना और एकीकृत सेवा संस्थान के बीच की एक सहयोगात्मक पहल है। ऑब्जेक्ट इसका क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट ये है कि आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 51, अक्टूबर 2023 में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया था, तो ऑप्शन ए कांदला, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी फूलपुर, ऑप्शन डी कलोल। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कलोल। कहां पे किया गया था, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी कलोल में किया गया था, गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन जो है कि 24 अक्टूबर 2023 को किया गया था और अमित शाह के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। उद्घाटन स्थल कलोल गांधीनगर गुजरात में है। संयंत्र की लागत जो 300 करोड़ रुपये है और एक बोतल नैनो डीएपी का मूल्य 600 रुपये, कितना है, 600 रुपये है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जहां पारंपरिक डीएपी की एक बोरी की कीमत लगभग 1300 रुपये है, वहीं किसानों को इसके समतुल्य नैनो डीएपी तरल की एक बोतल सिर्फ 600 रुपये में मिलेगी। यह प्लांट 25 टन डीएपी के बराबर 5 करोड़ बोतल नैनो डीएपी तरल का उत्पादन करेगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। अक्टूबर 2023 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY AIBP के अंतर्गत जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी उत्तराखंड में होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY AIBP के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी मिली है 25 अक्टूबर 2023 को और आर्थिक मंजूरी प्रदान करता कौन था, आर्थिक मामलों को कैबिनेट समिति में मिली है। ओके फ्रेंड्स, परियोजना क्या है कि परियोजना की लागत कितनी लगी है, तो 2584.10 करोड़ रुपए लगी है और केंद्रीय सहायता कितना मिला है, तो 1557.1 करोड़ रुपए और 10 करोड़ जो है लगभग की उत्तराखंड सरकार के द्वारा होगी। परियोजना पूर्ण होगी कब, तो मार्च 2028 तक। और परियोजना की अवस्थिति कहाँ पे है, कहाँ पे ये है, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास है। कहाँ पे, जमरानी गांव के पास है। नेक्स्ट, लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर देते हैं। तो उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले एवं उत्तर प्रदेश के रामपुर एवं बरेली जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि यह परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP के अंतर्गत शामिल होने वाली 7वीं परियोजना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अक्टूबर 2023 में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी जयपुर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। कहां पे किया गया है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हैदराबाद होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइए डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन 1 अक्टूबर 2023 को किया गया। उद्घाटन स्थल हैदराबाद है और ट्रैक का नाम क्या है? हेल्थ वे है। ट्रैक की लंबाई 23 किलोमीटर, ट्रैक की चौड़ाई क्या है? 4.5 मीटर है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि यह ट्रैक विश्व स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक है। इसे दक्षिण कोरिया के डेजान और सेजोंग बाइक हाईवेज की तर्ज पर बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। 54 अक्टूबर 2023 में जारी भारत में सड़क दुर्घटना कार्यक्रम दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन ए 7.8%, ऑप्शन बी 9.7%, ऑप्शन सी 11.9% और ऑप्शन डी 12.8%। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 11.9% की वृद्धि हुई है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 जारीकर्ता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार। वर्ष 2022 में कुल दुर्घटनाएं 4,61,312 हुई है। घायल लोगों की संख्या 4,43,366 लोग घायल हुए थे। कुल मृत्यु क्या है? 1,68,491 और पिछले वर्ष की तुलना में क्या? पिछले वर्ष की तुलना में कुल दुर्घटनाओं में वृद्धि 11.9% की हुई है और कुल घायलों की संख्या में वृद्धि 9.4% और कुल की मृत्यु की संख्या में वृद्धि 15.3% हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सितंबर 2023 में भारत के किस मंत्रालय द्वारा भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए क्या है? गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय और ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल लॉन्च तिथि 8 सितंबर 2023 को किया गया था। लॉन्च करता संस्कृति मंत्रालय है और पोर्टल का संचालन करता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र NGNCA है। ओके फ्रेंड्स, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि यह पोर्टल हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, पुर्तगाली, इतालवी और तुर्की सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। इस पोर्टल में भारत में लोकतंत्र के इतिहास पर सामग्री प्रदर्शित की गई है, जिसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता से लेकर के 2019 तक लगभग 7,000 वर्षों के लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सितंबर 2023 में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी जयपुर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गांधीनगर। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी गांधीनगर से किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि आयुष्मान भव अभियान जो है 13 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। शुभारंभ गांधीनगर गुजरात में किया गया था। शुभारंभ करता द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं और संबंधित मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइए इसके और पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या था इसका? तो देश के हर गांव और शहर तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज प्रदान करना है। अभियान के उद्देश्य क्या शामिल क्या है? अभियान के उद्देश्य में शामिल 3 घटक क्या है? आयुष्मान सभाएं, प्रत्येक गांव और पंचायत में ये सभाएं आयुष्मान कार्ड वितरित करने, आभा आईडी बनाने तथा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आयुष्मान आपके द्वारा 3.0 इस पहल का उद्देश्य PMJY योजना के तहत नामांकित शेष पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। और नेक्स्ट का पॉइंट क्या है कि HWC और CHC में आयुष्मान मेले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSCs और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र HSCS में आयोजित होने वाले इन मेलों में आभा आईडी जारी करने की सुविधा प्रदान करना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। सितंबर 2023 में किसने
स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुभारंभ तिथि जो है 13 सितंबर 2023 को है और शुभारंभकर्ता जो है धर्मेंद्र प्रधान है। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री, संबंधित मंत्रालय केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल मंत्रालय है। और उद्देश्य इसका क्या था? तो भारत के कौशल शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य को रूपांतरित करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत में कौशल विकास के लिए डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह एक अत्याधुनिक मंच है जो सभी कौशल पहलों को एक साथ लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अप्रिशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सितंबर 2023 में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन सा है? तो ऑप्शन ए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 107वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नए संसद में पारित होने वाला पहला अधिनियम क्या? अधिसूचना तिथि जो है 29 सितंबर 2023 को हुआ था और अधिसूचना अधिनियम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। क्या अधिनियम का नाम क्या है? शक्ति वंदन अधिनियम। क्या है? शक्ति वंदन अधिनियम है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। नए अधिनियम में महिला के लिए आरक्षण की सीमा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 33% का आरक्षण है। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि यह अधिनियम 434 मतों के भारी बहुमत से लोकसभा में पास हुआ था। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मूलतः यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक था तथा अधिनियम होने के पश्चात 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। यह अधिनियम नए पर सीमन तथा नया जनगणना से लागू होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि प्रभावी होने पर लोकसभा की 543 सीटों में से 181 तथा राज्य विधानसभाओं की कुल 4123 सीटों में से 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। राज्यसभा तथा केंद्र शासित पुदुचेरी विधानसभा के लिए यह आरक्षण लागू नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है कि पारित किए गए अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का यह प्रावधान 15 वर्ष के लिए है। इसके बाद समीक्षा में यदि आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति बनी तो इसका विस्तार भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सितंबर 2023 में मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी पुणे। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली से। कहां से की गई थी? राइट ऑप्शन नई दिल्ली से की गई थी। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा शुभारंभ तिथि 1 सितंबर 2023 को की गई थी और शुभारंभ स्थल जो नई दिल्ली में है। शुभारंभकर्ता जो है अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। उद्देश्य क्या है इसका? था प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए विचार से भावनात्मक रूप से जोड़ना था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अमृत कलश यात्रा से संबंधित तथ्य क्या है? अमृत कलश यात्रा के तहत 1 से 30 सितंबर तक प्रत्येक घर, वार्ड और गांव के एक बर्तन में मिट्टी या अनाज एकत्रित किया गया और इसके बाद 1 से 13 अक्टूबर तक 2023 तक ब्लॉक में और बाद में 22 से 27 अक्टूबर 2023 तक राज्य स्तर पर इसका पालन किया गया। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि 28 से 30 अक्टूबर के बीच एकत्र हुए 8000 से अधिक बर्तन राजधानी नई दिल्ली पहुंच गए, जिन्हें दिल्ली की अमृत वाटिका में रखा गया। कहां पे रखा गया? अमृत वाटिका में रखा गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 को प्रारंभ किया गया था। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया? सितंबर 2023 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2 को शामिल किया गया है। अगर फ्रेंड्स ये नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में
भारत के 2 नए स्थल शामिल है। शामिल स्थल क्या है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और दूसरा क्या है? होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में है। अगर फ्रेंड्स शामिल करने का निर्णय कब लिया गया? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की सऊदी अरब के रियाद में 10 से 25 सितंबर में संपन्न 45वें सत्र में लिया गया था। और वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के स्थलों की संख्या 42, सांस्कृतिक 34 तथा प्राकृतिक 7 एवं मिश्रित 1 है। अगर फ्रेंड्स अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की रियाद में सितंबर 2023 में संपन्न बैठक में भारत के उपयुक्त 2 स्थल सहित विभिन्न देशों के कुल 45 स्थलों को इस वर्ष विरासत सूची में शामिल किया गया है। इनमें से 36 को सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में, 9 को प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में शामिल किया गया है तथा इससे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थलों की कुल संख्या 1199 हो गई है और इसमें 933 स्थल सांस्कृतिक की श्रेणी में है और 227 स्थल प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में है तथा 39 स्थल मिश्रित स्थलों की श्रेणी में हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वर्तमान में सर्वाधिक 59 स्थल इटली के और 57 स्थल चीन के तथा जर्मनी व फ्रांस के 52 स्थल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया हुआ है कि सितंबर 2023 में चौथे नदी उत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी वाराणसी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया था। अगर फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। चौथा नदी उत्सव 2023 में आयोजन तिथि क्या है? अवधि तो 22 से 24 सितंबर 2023 और आयोजन स्थल क्या है? तो नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट। फ्रेंड्स संस्करण का था तो चौथा था और आयोजन करता था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA के राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NMCA और जनपद संपदा प्रभाग के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। उत्सव में सम्मिलित कार्यक्रम कौन कौन से थे? विभिन्न विषयों पर पर्यावरणविदों और विद्वानों के साथ विद्वतापूर्ण चर्चाएं हो की गई और फिल्म की स्क्रीनिंग 18 फिल्में दिखाई जाएंगी। प्रख्यात कलाकारों की प्रस्तुतियां हैं। कठपुतली शो जिसमें यमुना गाथा का प्रदर्शन पूरन भट्ट द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि सितंबर 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ऑप्शन ए वन अर्थ, ऑप्शन बी वन अर्थ वन फैमिली, ऑप्शन सी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि G20 शिखर सम्मेलन आयोजन अवधि जो है 9 से 10 सितंबर 2023 है। संस्करण 18वां और मेजबान देश क्या है? भारत था और आयोजन स्थल क्या है? भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था। ओके फ्रेंड्स थीम इसकी क्या थी? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि वसुधैव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर होगा। प्रतिभागी कौन कौन से थे? तो राष्ट्रपति अर्जेंटीना अल्बर्टो फर्नांडिस, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बनीज, राष्ट्रपति ब्राजील लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा और प्रधानमंत्री कनाडा जस्टिन पियरे, जेम्स ट्रूडो, प्रधानमंत्री चीन ली कियांग और राष्ट्रपति फ्रांस इमैनुअल मैक्रो। और चांसलर क्या है? चांसलर जर्मनी ओलाफ स्कोल्ज और प्रधानमंत्री भारत नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति इंडोनेशिया जोको विडोडो, राष्ट्रपति इटली जॉर्जिया मेलोनी, प्रधानमंत्री जापान फूमियो किशिडो, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक्स मैक्सिको रकील वियोरेनेटो सैंचेज। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति साउथ कोरिया यून सुक यूल और विदेश मंत्री रूस सेर्गेई लावरोव, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री सऊदी अरब सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका सिरिल रामाफोसा। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति तुर्की रिसिप तैयब अर्दोगान और प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम ऋषि सुनक, राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका जो बाइडेन और यूरोपियन यूनियन उर्सुला वान डेर लीयन, यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन चार्ल्स मिशेल, यूरोपियन यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष, ये सारे लोग आए थे। आमंत्रित अतिथि कौन से थे? तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश शेख हसीना, राष्ट्रपति मिस्र अब्दुल फतेह सीसी, प्रधानमंत्री मॉरिशस प्रविंद जगनौथ,
प्रधानमंत्री नीदरलैंड मार्क रूट, राष्ट्रपति नाइजीरिया बोला टिनुबू और उप प्रधानमंत्री ओमान असद बिन तारिफ, प्रधानमंत्री सिंगापुर ली सन लुंग, उप प्रधानमंत्री स्पेन नदिया किल्विनो। और नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रपति संयुक्त अरब अमीरात मोहम्मद बिन जायद एल नाहयान। और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन से था, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी जो है प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा। और नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट हगबू, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस FSB, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। और उसके बाद फिर अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी और AUDANEPAD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट सेक्रेटरी जनरल मैथिस कोरमैन। और नेक्स्ट क्या है पॉइंट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बंगा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनाम घोबेयसस। नेक्स्ट पॉइंट क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल नागोजी ओंकाजविवेला और कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टर जनरल अमित प्रथी और इंटरनेशनल सोल अलायंस ISA। ये शामिल थे G20 ग्रुप ऑफ 20 के सदस्य 19 देश एवं यूरोपियन यूनियन, ये सारे लोग शामिल थे। नया शामिल सदस्य कौन है, तो अफ्रीकी संघ AU शामिल हुआ है नया सदस्य के रूप में। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं, ट्राइका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। इंडोनेशिया 2022 में G20 का होस्ट किया था और भारत 2023 में और ब्राजील जो है 2024 में करेगा। तो रियो डी जेनेरियो फ्रेंड्स मैं बता दूं ये ट्राइका इनको बोला था, जो 3 देश हैं इन सबको ट्राइका बोला जाएगा, जो कि अभी एक पहले वाला देश जो किया था, जो अभी किया है वो, और आने वाले समय में जो करेगा वो, ये सब क्या है ट्राइका के रूप में संबंधित तथ्य के रूप में जानते हैं कि भारत के पास G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक थी। G20 शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित किया गया और नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ 55 अफ्रीकी देशों का समूह था को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGIIA पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह विकासशील देशों में बुनियादी ढांचों को दूर करने से संबंधित है और नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाया गया। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से इतर 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस तथा संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर के इस गठबंधन की शुरुआत की थी। ओके फ्रेंड्स, आइए इस गठबंधन के बारे में, इस गठबंधन का लक्ष्य क्या है, जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत, USA, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं यूरोपीय संघ के नेताओं के मध्य इसकी स्थापना हेतु एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या, IMEC में 2 गलियारे शामिल हैं। फर्स्ट क्या है कि पूर्वी गलियारा यह भारत को अरब खाड़ी से जोड़ेगा। सेकंड क्या है कि उत्तरी गलियारा यह अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। G20 सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, ये क्या है, G20 के सदस्य देश हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में G20 सदस्य वैश्विक GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 75% और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। और G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। G20 प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 में वाशिंगटन DC में किया गया था। और फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिए, सितंबर 2023 में बाघ सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था, तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी जयपुर में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जयपुर में। कहां पर किया गया था? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी जयपुर में होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन की बात सुरक्षा अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन अवधि जो है 14 से 15 सितंबर 2023 को की गई थी। आयोजन स्थल रायपुर में है। सम्मेलन की थीम क्या था? सुरक्षा, सुरक्षित बाद राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं और भागीदारी। भारत सहित 15 देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि सितंबर 2023 में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? तो ऑप्शन ए क्या है? रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी अधीर रंजन चौधरी, ऑप्शन डी गुलाम नबी आजाद। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित समिति का गठन 30 तिथि 2 सितंबर 2023 को किया गया था और 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और समिति के अन्य सदस्य कौन है? तो गृह मंत्री अमित शाह हैं और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी हैं। उसके बाद फिर क्या है? राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं और लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुषमा सी कश्यप हैं। पूर्व मुख्य व सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी हैं। वकील हरीश साल्वे जो है ये भी हैं, इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट, समिति के कार्य क्या क्या हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। संविधान की व्यवस्थाओं के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों और पंचायतों चुनावों को साथ कराने की संभावनाओं का पता लगाएगी और इस संबंध में अपने सुझाव देगी। चुनाव के समय और विभिन्न चरणों के बारे में भी अपने सुझाव सरकार को देगी। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था के लिए जरूरी मानव संसाधन के साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की उपलब्धता का भी पता लगाएगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो देश में 1951-52 से लेकर के 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते रहे थे। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अगस्त 2023 में चर्चा में रहा कच्चा तीऊ क्या है? ऑप्शन ए द्वीप है, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी उल्का पिंड। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द्वीप होगा। क्या होगा? कच्चा तीवी जो है कि द्वीप है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कच्चा तीवी द्वीप। संदर्भ 10 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने वर्ष 1974 में कच्चा तीवी द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था और द्वीप की अवस्थिति क्या, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में है। कहाँ पे है? पाक जलडमरू मध्य में है। वर्ष 1974 में सशक्त समझौता 1974-76 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्रीमावो नायके के साथ 4 समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। फलस्वरूप द्वीप श्रीलंका के अधीन चला गया और द्वीप का क्षेत्रफल क्या है? 285 एकड़ है और मुख्य भूमि से द्वीप की दूरी जो है रामेश्वरम से 12 मील और जाफना के नेंदुडी से 10.5 मील है। अगर फ्रेंड द गजेटियर के अनुसार 20वीं सदी की शुरुआत में रामनाथपुरम के श्री कुपम पदयाची ने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया था। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वर्ष 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने द्वीप को वापस लेने की मांग करते हुए प्रस्ताव किया था कि वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कच्चा तीवी द्वीप को लेते हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि सेंट एंटोनी चर्च भी इसी निर्जन द्वीप पर स्थित है और कच्चा तीवी द्वीप का निर्माण 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस न करते हुए हम वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, नमस्कार।